किसी वस्तु को x रुपए में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना उसे y रुपए में बेचने से हानि होती है। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, साथ ही लाभ अथवा हानि कितनी है। प्रॉफिट एंड लॉस या लाभ हानि पर आधारित ऐसे प्रश्नों को आज के इस वीडियो में बहुत ही आसान विधि से, सरल विधि से हल करना सीखेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आइए अब शुरुआत करते हैं इस बहुत ही उपयोगी वीडियो की। इस प्रश्न में दो केसेस बनते हैं। पहले केस में x रुपए में सामान को बेचने से लाभ होता है और दूसरे केस में y रुपए में सामान को बेचने से हानि होती है और लाभ अथवा हानि की मात्रा समान है। तो पहले केस में, केस 1 में, जिसमें कि लाभ होता है, उसमें हम मान लेते हैं कि लाभ यानी प्रॉफिट बराबर है z रुपए के और हानि भी इतनी ही होती है। तो दूसरे केस में हम मान लेते हैं कि जो लॉस है वह है z रुपए के बराबर। तो पहले केस में जिसमें कि प्रॉफिट होता है, उसमें कॉस्ट प्राइस बराबर हो जाएगा x घटा z। x है सेलिंग प्राइस और z है प्रॉफिट। दूसरे केस में कॉस्ट प्राइस बराबर हो जाएगा y जोड़ z, जहाँ y है सेलिंग प्राइस और z है लॉस। अब ये दोनों ही क्वांटिटी कॉस्ट प्राइस है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। दिस मीन्स कि x घटा z बराबर है y जोड़ z के, या इस z को हम इधर ले आएं और इस y को इधर ले आएं तो यह हो जाएगा 2z बराबर x घटा y। दिस मीन्स z बराबर हो जाएगा x घटा y भागा 2 और z जो है वह लाभ अथवा हानि है। तो z का मान यानी कि लाभ अथवा हानि का मान होगा x घटा y बटा 2 के बराबर। अब इस z का मान हम इस समीकरण में या इस समीकरण में, दोनों में से किसी भी समीकरण में सब्स्टिट्यूट करके कॉस्ट प्राइस ज्ञात कर सकते हैं। तो पहला केस कंसिडर करें जिसमें कि CP बराबर है x माइनस z के। इसमें हम z का मान सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो z का मान हमने ज्ञात किया था x घटा y बटा 2 के बराबर। इसे सिंप्लीफाई करें तो इसका मान हो जाएगा 2x घटा x जोड़ y भागा 2 बराबर x जोड़ y भागा 2। तो इस तरह से कॉस्ट प्राइस का मान होगा x जोड़ y भागा 2 के बराबर और लाभ अथवा हानि जिसे हमने z माना था उसका मान होगा x घटा y भागा 2 के बराबर। अब इस खूब उपयोगी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए कुछ प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। पहला प्रश्न है, किसी वस्तु को 700 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना उसे 650 रुपये में बेचने से हानि होती है। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, साथ ही लाभ या हानि कितनी है। जैसा कि हमने कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया था, क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस CP बराबर होगा x जोड़ y बट्टा 2। यहाँ पे x का मान है 700 और y का मान है 650 बट्टा 2। 700 और 650 यह हो जाएगा 1350 भागा 2 बराबर 675। तो इस केस में कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य का मान होगा 675 रुपये के बराबर। साथ ही लाभ या हानि कितनी होगी। इस केस में लाभ या हानि, प्रॉफिट और लॉस
दोनों का मान समान होगा और यह बराबर होगा x घटा y बट्टा 2 के। x का मान है 700, y का मान है 650 भागा 2 बराबर 50 भागा 2 बराबर 25। तो इस केस में प्रॉफिट अथवा लॉस का मान होगा 25 रुपये के बराबर। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को 1200 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना उसे 840 रुपये में बेचने से हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, साथ ही लाभ या हानि कितनी है। वस्तु का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस बराबर होगा x जोड़ y भागा 2 बराबर 1200 जोड़ 840 भागा 2 बराबर 2040 भागा 2 बराबर 1020 रुपये। तो इस केस में कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य का मान होगा 1020 रुपये के बराबर। प्रॉफिट या लॉस लाभ अथवा हानि का मान होगा x घटा y बट्टा 2 बराबर 1200 घटा 840 भागा 2 बराबर 360 भागा 2 बराबर 180। तो इस केस में प्रॉफिट या लॉस दोनों का मान समान है और दोनों का मान होगा 180 रुपये के बराबर। हमारा अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को 700 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना उसे 580 रुपये में बेचने से हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, साथ ही लाभ या हानि कितनी है। इस केस में क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस बराबर होगा 700 जोड़ 580 भागा 2 बराबर 1280 भागा 2 बराबर 640 रुपये। और इस केस में प्रॉफिट या लॉस का मान होगा 700 घटा 580 भागा 2 बराबर 120 भागा 2 बराबर 60 रुपये। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने लाभ हानि पर आधारित ऐसे प्रश्नों को बहुत ही सरल विधि से हल करना सीखा, जिसमें कि यदि किसी वस्तु को x रुपये में बेचा जाए तो उतना ही लाभ होता है जितना उसे y रुपये में बेचने से हानि होती है। तो इस केस में वस्तु का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस बराबर होगा x जोड़ y बट्टा 2 के और प्रॉफिट या लॉस का मान होगा x घटा y बट्टा 2 के।